आप गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण का बचाव कैसे कर सकते हैं भाई? हमने मानक जी, मैंने सबको बड़े धैर्य के साथ सुना है और मैं सबसे उम्मीद करता हूं, उसमें बंसल जी भी हैं, कि वो भी मुझे बड़े धैर्य के साथ सुनेंगे। और बड़े चौंकाने वाली बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इलाहाबाद में ही रहता हूं। हाँ। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि पीडीए ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की। बंसल जी कह रहे हैं कि वो अवैध था इसलिए ढा दिया गया। पीडीए ने धारा 27 के तहत ये कार्रवाई की, उसको अवैध था, गिरा दिया। ठीक है, ये बात मैं आपकी मानता हूं। दूसरी चीज, अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पीडीए से कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम है इंदिरा भवन, उसका नक्शा पास है कि नहीं है ये हमें सबमिट करिए। अभी 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर पीडीए अपना नक्शा सबमिट नहीं कर पाया। मेरी पहली चीज। दूसरी चीज, विनोद बंसल जी जो बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का इलाहाबाद में कार्यालय, बड़ा कार्यालय है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर कार्यालय है। दोनों के नक्शा नहीं पास है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी हो तो मेरे खिलाफ विनोद बंसल जी मुकदमा कायम कराएं, और अगर सच बात है कि इनका कार्यालय का नक्शा नहीं पास है तो उसको ढा दे प्रशासन से। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। बोलिए, उसका नक्शा नहीं पास है, इनलीगल है, वो बीएसपी कार्यालय को गिरा देंगे? गिराने की हैसियत है? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नक्शा नहीं पास है, वो अवैध है, क्या उसको गिरा देंगे? गिराने की हैसियत है? नहीं गिरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि न्याय संगत कार्रवाई नहीं करते हैं, ना तर्क संगत कार्रवाई करते हैं। द्वेष भावना में वो कार्रवाई हुई और द्वेष भावना की कार्रवाई के तहत ही उस व्यक्ति का मकान गिराया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, इलाहाबाद में 12 लाख मकान, मानक, इलाहाबाद में 12 लाख मकान जो हैं वो अवैध हैं। जिस करेली में जावेद का मकान गिराया गया वहां पर 95 घरों का नक्शा नहीं पास है, उसको जेके आशियाना करेली कहा जाता है। उनसे पूछिए, क्या सारे 95,000 मकानों को अवैध घोषित करते हुए उनके मकानों को गिरा देंगे? अगर ये गिरा देते हैं तो इनकी बात पर मैं सहमत हो जाऊंगा कि हाँ, ये प्रशासन की जो कार्रवाई थी दोष भावना में नहीं थी, ये सिर्फ मकान गिराने की थी, अवैध निर्माण गिराने की थी। विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय गिरा दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय गिरा दे, हम भी मान लेंगे कि ये द्वेष भावना में नहीं थी, ये कार्रवाई बिल्कुल लीगल थी। मगर ये बताएं हमसे, अभी ये बताएं कि कल की डेट में विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय का नक्शा दिखाकर नेशनल टीवी चैनल पर उसको गिराया जाएगा। अगर नक्शा नहीं होगा तो नहीं गिराया जाएगा। बोलिए विनोद बंसल, बोलिए, स्वीकार करिए चुनौती। विनोद बंसल। मानक जी इनकी स्थिति वैसी है जैसे एक व्यक्ति को बोला कि चाहे भले मेरा बेटा मर जाए लेकिन मेरी बहू की आंखों में आंसू आने चाहिए। ये क्या स्थिति हो भाई? ये क्या मानसिकता है इनकी? अरे भाई, मैं कहता हूँ इलीगल लगता है तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, कौन मना कर रहा है आपको? आपको रोकता कौन है? देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं ये। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे नसीहत दे रहे थे कि बीच में मत बोलना। अब देखिए मानक जी मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, नहीं विनोद जी बोलिए ना, जवाब पूरा करिए। वो कह रहे हैं लाखों मकान हैं वहीं प्रयागराज में, यूपी में, प्रयागराज में हजारों हैं। हाँ, उनको क्यों नहीं गिराते? नहीं तो ये चुन चुन के क्यों गिरा रहे हैं भाई? मैं कहता हूं मानक जी मैं कहता हूं, अगर 1 लाखों में से 1 गिर गया तो इनको बिलबिलाहट क्यों हो रही है? क्योंकि वो आतंकवादी का मकान था ना, इसीलिए दिक्कत आ रही है इनको। क्योंकि वो एक मुसलमान का मकान था, मैं ये कह रहा हूं अब सीधा, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है ना। क्योंकि एक अतिवादी का था, वो पत्थरबाज का था मकान, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है ना। अगर सभ्य व्यक्ति का मकान गिरता तो ये तालियां बजाते, ये तालियां बजाते। मैं कहता हूं इस बात को छोड़िए, ये दोहरा मापदंड मत अपनाइए। नहीं, मैं भी तो आपसे वही कह रहा हूं विनोद जी, दोहरा मापदंड तो ये भी हुआ ना कि आप जिसका मकान गिराना चाहे उसका गिरा दें और बाकियों के खड़े रहने दें मकान आप। विनोद जी यही तो वो कह रहे हैं बात, यही बात सलमान निजामी कह रहे हैं, यही बात शशांक यादव कह रहे हैं, यही बात फरहान कह रहे हैं। गिराने हैं तो सबके गिराइए, हजारों लाखों जो अवैध निर्माण है सारे गिराइए। चुन चुन के क्यों गिरा रहे हैं? मानक जी चारों की चारों एक ही स्वर से एक ही बात कर रहे हैं। अंततोगत्वा वो आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात मानते हो? आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह समझ रहे हैं इस बात को लेकर के। मैं कहता हूं आपके मुंह में से वो अब दही क्यों जम जाता है जब वो जो अतिवादी जो मस्जिद से निकलते के साथ पत्थरबाजी हो जाते हैं? नहीं, आप भी जवाब नहीं दे रहे विनोद जी, और आकर के बलवाई हो जाते हैं। आप भी जवाब नहीं दे रहे कि सारे अवैध निर्माण क्यों नहीं गिराए जाते? क्यों नहीं बोलते? सारे क्यों नहीं गिराए जाते? शांतनु आप जवाब देंगे? शांतनु जवाब दे रहा हूं। शांतनु, आप सिर्फ अवैध निर्माण पर मत आइए। मैं कहता हूं
मैं कहता हूं सारे के सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक स्वर से मांग क्यों नहीं करते? ओके, और ये शांतनु जो बोलिए। उनका प्रयोग ये आतंकवाद के लिए क्यों करते हैं? शांतनु